सचखंड दा दस के सिद्धारा सचखंड दा कर दे पार सतगुरु जी तेरा सतगुरु ओ तेरा सब दुनिया तो वधिया है दरबार सतगुरु जी। जिस ते नजर मेहर दी कीती भर के प्रेम प्याली पीती नजर मेहर दी कीती भर के प्रेम प्याली पीती। सच कहूँ सुन ले हो सभी जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो प्रेम बिना कुछ हाथ न आयो। सच कहूँ सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो प्रेम बिना कुछ जिस ते नजर मेहर दी कीती भर के प्रेम प्याली पी ओ जिन्ना शरण तेरी हो लीती होया पार सतगुरु जी तेरा सब दुनिया तो वधिया तेरा सब दुनिया तो दरबार बा। तेरे दर ते आया सवाली तेरी पी के प्रेम दी प्याली हो तेरे दर ते आया सवाली सतगुर पी के प्रेम दी ऐथों ना मुड़िया कोई खाली ऐथों ना मुड़िया कोई खाली ओ भरे भंडार सतगुरु जी तेरा सब दुनिया तो वधिया तेरा दरबार सतगुरु जी तेरा दरबार सतगुरु जी तेरा दरबार सतगुरु जी और तेरा सब दुनिया वधिया दरबार सतगुरु जी। एक छोटी सी बेनती इस दरबार के जरे जरे के अंदर मैनेजर साहब जी का नूर है। बड़ी मेहनत करके इतनी उम्र में भी थकते नहीं थे। सच्चे सौदे दरबार में भी हमने देखा बिल्कुल सोना नहीं बिल्कुल थकना नहीं। ड्यूटी शाह मस्ताना जी की थी तो इस दरबार के अंदर मैनेजर साहब जी का जरे जरे के अंदर नूर है और वो हाजिर हजूर है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। अल्लाह बोलो जी आगे किसको घंटा बोल वो बोल जप ले अपने सतगुरु का नाम। डॉक्टर धन धन सदगुरु जप ले अपने सतगुरु का नाम कोई नहीं है इस जग में तेरा क्यों करता है अभिमान बंदे क्यों करता है अभिमान। सुनो भाई ये कहता है जप ले अपने सतगुरु का नाम। नाम क्या चीज़ है? नाम ये अक्षर नहीं है वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता पहाड़ नहीं बना सकता समुद्र नहीं बना सकता सूरज चांद तारे नहीं बना सकता। उसने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं। पढ़ते हैं नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे पुरियाँ सब पवन। वो नाम सबके अंदर है
यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़ा चमियार या हिंदुस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये पढ़ते हैं भाई गुप्ता नाम बरते बिच कलयुग घट घट भरपूर रहा, वो सबके अंदर है। जे वो प्रकट कर ले, नाम सुनिए घट चानना ते नाम रंग सर्व सुख हुई, फिर सारे ही सुख आ जाते हैं। जिन्ना अंदर नाम निधान है, नाम तो सबके अंदर है, जिन्होंने प्रकट कर लिया तिनके कार्य ध्यान दे रहा, सारे काम रास आगे। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजगी करने की जरूरत ही नहीं है। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबकी पालना करता है, वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है। जहाँ कमी है वहाँ चीज़ भी नहीं आती है। वो किसी की निंदा नहीं करेगा, ईर्खा नहीं करेगा, बैर नहीं रखेगा। मस्तान जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। तो उसको चिंता लगी है। वाणी में लिखा है कि बड़े बड़े जो जिससे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, ये गोलियाँ खा के सोते हैं। मुस्तान जी क्या करते हैं कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाला है। कोई वोट मांगने की लोड़ नहीं है, किसी की गर्ज करने की लोड़ नहीं है। मालिक अंदर आ गया फिर गर्ज करने की लोड़, वो बेमोहताज ताकत है, इसको ही बेमोहताज कर देती है। उसी को कहते हैं राम। ये राम दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। दशरथ के बेटे को हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं मानते, अमेरिका वाले नहीं मानते, चीन वाले नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं मानते। वो कैसे करेंगे? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। पढ़ते हैं सब गट रामा बोले, राम बिना कोबरे। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, वो करंट सबके अंदर है। ये करंट निकल जाए तो बस छुट्टी है। पर उस राम को हमने देखा नहीं है। आँख में अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। उन्हें अंदर जोत देखी है तो बाहर बयान किया। उसी करंट को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है। जब तक वो गुप्त है, वो जब तक वो प्रगट नहीं होता, ये अंधेरा दूर नहीं होता, ते 84 का चक्कर खत्म नहीं होता। बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु लहे न चुके फेरा। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब है सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है। सच करता, करता क्या? उसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कून हो जा, सारा कुछ बन गया। सच साहिब ओ हमारा मालिक है। सच टेक उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखें? सच मिले पहुँच जाए। जिस सत ताकत को पढ़ कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है, कि उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता, ये दुश्मनाई रख भी नहीं सकता। मुस्तानी के पास कोई आदमी आया, कहने लगे जी आप मेरे से नाराज हो। मुस्तानी के तेरी नाराजगी अंदर रखेंगे कि सदगुरु को रखेंगे? उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने किया जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बड़ियाई। जे हुक्म को बुझले, तिसका हुक्म वो सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पुरोई। उसी को कहते हैं सतगुर। हम ये पढ़ते हैं भाई सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है, सब मेरे है समय। जो सतगुरु सबके अंदर है, वो देखा तो नहीं है। भव सागर क्या है, किसी को पता है हम कहाँ से आए हैं तो कहाँ जाएंगे? आँख मीते अंदर अंधेरा है, 1 मिनट का पता नहीं है। यही भव सागर है। तरना क्या है? कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु अंदर आ गया, जोत आ गई, तसल्ली मिल गई। सतगुरु कहो, हुक्म कहो, शब्द कहो, सच कहो, नाम कहो, राम कहो, वो एक ही चीज़ के नाम है। वो नाम मिलेगा कैसे? कि संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। यूपी के अंदर एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठे हुई। गुरु ने सामने लिखा है संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। अब मान लेते हैं भाई वो सतगुरु मिलेगा, वो मालिक मिलेगा संतों के जरिए। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं।
संतों की वाणी में लिखा है भाई अपने जीवते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे ही मालिक के, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक़ है, या जिसके नसीब हैं, वो क्या करे? वो अपने अंदर बैठ के बेनती करे भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, तो मेरा बुरा हाल हो रहा है, तो तू कोई मेरा बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है तो वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में झरझर पड़त अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले परब तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे। ये क्या करे? अपने अंदर बैठ के बेनती करे भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, तो पूरा संत मिला। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किस पे इतबार नहीं करना, चाहे सारी उम्र गुजर जाए लिखे में। दुनिया है ये भेड़ा चाल, भाई वहाँ ज़्यादा कट होता है तो वहाँ जाओ, वहाँ ज़्यादा कट होता है तो वहाँ जाओ, इस तरह नहीं करना। अंदर कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको कोई पूरा संत वाणी में लिखा है, अपने जीवते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। पर्चा दे के आप ही संतों की सोच में ले आता है। कोई तसल्ली मिल गई, इसको कोई पूरा संत मिल गया। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है, और रास्ता अंदर का ये संतों ने खोला है। हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज नहीं डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैम लिए बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, तो फिर दही बनता है। दही को उड़कते हैं, फिर मक्खन निकलता है। मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। ये 84 लाख है, ये सारी भोग जूनियाँ है। देवी देवता भी भोग जूनियाँ है। ये इंसानी जामा ये सबसे अला जूनी है। ये हमें एक चांस मिला है, इसमें हम मालिक को पढ़ कर सकते हैं। वो मालिक के मिलने का रास्ता इंसान के अंदर है। और संत ये कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है, करोड़ों ब्रह्मांड इसके अंदर है। वहाँ जाएंगे कैसे? तुम रॉकेट से चाहे करोड़ों मील चले जाओ, वहाँ नहीं पहुँच सकते। वो रास्ता तो संतों ने प्रकट किया है, गुरुमुखों ने प्रकट किया है। गुरुमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पाए, नाम सलाए नाम मन नाम रहन ले बुलाए। मुक्ति द्वारा सांकड़ा, अंदर बरीक से बरीक रास्ता है। मुक्ति द्वारा सांकड़ा, राय 10वें पाए। राय के 10वें से जितना बरीक है, ये मन तो मंगल हो रहा निकसे, क्योंकि मन तो हाथी बनया पड़ा है, वहाँ से कैसे निकलेगा? हाँ, ऐसा सतगुरु जे मिले तुठा करे प्रसाद, ऐसा संत मिले वो तरीका बताए ते मुक्ति द्वारा मोकड़ा सहजो आ जाए। जो रास्ता मिल गया तुम सिमरण करोगे ते आँख मिची ते ऊपर वानी मडलों में गए, वापस आना वापस आ गए। भाई यही काम करना है। पहले संत मिल जाए, वो मालिक के हुक्म का सिमरण बताए, फिर ये सिमरण करे। ये दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो ये शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। हम ये कहते हैं भी घरों में लड़ाई किस बात की होती है? ये सारे घर के काम करें फिर कोई लड़ाई नहीं है। ये हिंदुस्तान के लोग सारे काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो कोई कमी आती नहीं है। वाणी कहती है परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोन। इर्दियाँ तो पहली स्टेज है। मस्ताना जी बलूचिस्तान से सर से आए, महाराज साउंड से ने हुक्म दे दिया भी सर से जाके बैठ जाओ। तो उन्होंने क्या किया? ना तो कोई नौकरी की, ना कोई दुकानदारी की, ना कोई व्यापार किया। उन्होंने बैठ के सिमरन किया। तो कितने सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने ग्रह, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया भी परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोन। इर्दियाँ तो पहली स्टेज है। कई कहते हैं हमारे गुजारा नहीं चलते, वो तो सिमरन करो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुवें चराई, द्रौपदी की लाज रखी कि तू सिमरन कर है, वो तेरी भी लाज रखेगा। पर ये तरलोकी तक ये काल का देश है। एक दिन गोगड़ आसिरे 3 लोक और 14 भवन में इस गोगड़ का राज। आदमी इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। ये हम यहाँ ना होती, यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, कीड़े मकोड़े हैं, आदमी है, बीबियाँ हैं, बच्चे हैं, इनके करके रौनक है। काल ये नहीं चाहता भाई मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूप वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। इस मन का काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। ये मैं मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धूणियाँ तपलेगा, सारा कुछ कर लेगा, पर यह मन सिमरण नहीं करता। ये मन मेला एक नात्या है। ये बात बढ़नी है, नाम के जपने से बढ़नी है।
ते नाम कोई जपता है, कोई इतने बैठे हैं सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई ते अंदर कुछ दिखे ही नहीं है, आँख मीते अंदर अंधेरा है। संत कहते हैं राम नाम है जोत सवाई, उन्हें अंदर जोत देखी है ते बार बयान किया। तुम्हें हजारों जन्म मिल जाए, वो जोत अंदर आ गई, सारे काम सफल हो गया। उस नाम के अंदर जोत भी है, कीर्तन भी है, ते अमृत भी है। अमृत की लज्जत आ गई, मन काबू आ गया। और कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, ते जन के दुख निकट ना आवे। संत कोई घर बार नहीं सुलाते, कोई बाल बच्चे नहीं सुलाते, कोई बेख बनाने को नहीं कहते। वो ये कहते हैं भी घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत्य सुकृत था, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर। वो क्या करते रहे हैं, कबीर साहब बेजा बुनते रहते, सिमरन करते रहे। नामदेव कपड़े रंगता रहा है, सिमरन करता रहा है। दादू खेती करता रहा है, सिमरन करता रहा है। रविदास जुतियाँ गांठता रहा है, सिमरन। सहज योग का मार्ग है, अपने घर के काम करी जाओ तो कोई दूड़ियाँ दे तो अपनी पुट्ठा लेना, कंठ और नहीं बैठना। घट बसे चिन्नार बंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभु सिमरिए इस देही को पाल। इस देही को पाल के इसके अंदर से राम नाम निकालना। जे देही को खराब कर दिया फिर सिमरन कैसे करोगे। अपन भी ये निदान, पर दुनिया उल्टे रास्ते पड़ी है। कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई झंड के बाहर का लाल कपड़ा लपेटे बैठा है, कोई माता चिंतपूर्णी के जाता है, कोई अमरनाथ की यात्रा करने जाता है, कोई सालासर जाता है, कोई कहीं पूरा फिरता है। वो चीज़ तो इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। चीज़ तो घर में पड़ी है, तो सुबह घर से बाहर निकल जाता है, सारा दिन फिरता रहता है, शाम को वापस आता है, उसके पल्ले क्या है। कबीर क्या कहता है, वस्तु कहीं वो ढूंढे कहीं के विदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। भेदी क्या, वो संत जिसने ये कोर्स किया है वो कोर्स करा देगा। वो मालिक सब जगह है, वो जर्रे जर्रे में है वो, पर जब तक ये अंदर नहीं देखता वो बाहर दिखाई नहीं देता। जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बार जानना है, ये मानना नहीं है कि मैं हनुमान जी को मानता हूँ, शिव जी को मानता हूँ, कृष्ण जी को मानता हूँ। मानना और चीज़ है, जानना और चीज़ है। महाराज सावन सिंह के पास कोई मुसलमान आ गया, क्या जी मैं मोहम्मद साहब को मानता हूँ। एक ईसाई आ गया, क्या जी मैं ईसा मसीह को मानता हूँ। एक सरदार आ गया, क्या जी मैं गुरु नानक साहब को मानता हूँ। एक कबीरपंथी आ गया, क्या जी मैं कबीर साहब को मानता हूँ। महाराज जी कहने लगे मानना और चीज़ है, जानना और चीज़ है। तुम अंदर जाओगे तो मोहम्मद साहब भी मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, ते गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, कबीर साहब सारे ही मिल जाएंगे। ये जो फैसला ही है भी सब कुछ घर में, बाहर ना ही बाहर टोड़ सो परम भुलाई। जो यूँ झगड़े में पड़ी है। संत आते हैं, सही रास्ता बताते हैं, बाद में वो मंत खड़े हो जाते हैं, फिर मालिक पर भरोसा नहीं रहता, फिर संगत पर भरोसा आ जाता है, फिर वो निंदा करते हैं, भाई वहाँ ना जाओ वहाँ क्या पड़े, वहाँ ना जाओ वहाँ क्या पड़े। फिर अंदर ईर्खा रखते हैं, बैर रखते हैं, ये सारी बीमारियाँ उसके अंदर आ जाती है, तो मालिक भूल ही जाते हैं। ये क्या कहता है, ये निधान जपे मन कोई। ये राम नाम का खजाना कोई बिरला जपता है। वो इतने बैठे कोई नाम जपता है, अंदर जोत पढ़ कर ली, सतुर अंदर आ गया, वो कीर्तन सुनाई देने लग गया। हाँ, ये तो श्री का प्यार छोड़ना पड़ेगा, ये दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे। श्री का प्यार कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी रुकावट ये श्री का प्यार है। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माएँ, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़न। श्री का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, तो कुछ भी नहीं मिलता। हम कहते हैं मालिक को प्यार करते, मालिक को कोई प्यार नहीं करता, शरीर से प्यार करते हैं। मंदिर में जाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या जी मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा लड़का पास हो जाए, मेरे ये बीमारी ये ठीक हो जाए, ये काम हो जाए। बोलो भाई यही मानते, मालिक का कोई गाहक ही नहीं होता। हाँ जी, दोबारा बोल। ये निधान जपे मन कोई। हाँ, ये निधान जपे कोई, बिरला जपता है कोई। हाँ जी, जो संतों की सोबत करता है, उनका हुक्म मान के सिमरन करता है, वो सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जहाँ से मेरे अखंड मोक्ष से सो मार्ग है न्यारा। वो मार्ग क्या है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। जोग जाप नेम व्रत पूजा बहु परपंच पसारा हूँ, जैसे बदी को टाटी के दे विश्वास। ये काल ने अपनी भक्ति बनाई है, इनका फल भी है। अच्छी जुड़ मिल जाएगी, इस वर्गों तक पहुंच जाओगे, पर ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। मुक्ति का मतलब है, और हरेक रूहानी मंडलों में जा सकता है। जो वापस आना चाहता है तो वो संत बन के ही आएगा। कि संत की पहचान करनी है तो उसको पलाथी मार के बिठा दो। जो उसकी रूह ऊपर जाती है तो बैठा ही रहेगा, चाहे 3 दिन बिठाए रखो, भाई यही निशानी है। उसको पलाथी मार के बिठा दो, कितनी देर बैठ सकता है। हाँ जी, सारे पासे मारने लग जाएंगे, 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। ये महाराज सावन सिंह ने लिखा है कि सुन लो चंगी तरह, ये बार बार ये बताते हैं भी श्री का प्यार छोड़ दो। श्री का प्यार छुट्टिया नहीं तो हिंदुस्तान तरक्की करने लग गया। हेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है, मालक अंदर आ गया, फिर हेरा फेरी करने की क्या लोड़ है। हाँ जी,
मान लीजिए आप भजन में बैठे हैं। जो चीज़ हिंदुस्तान में है वो कहीं भी नहीं है। महाराज सावण सिंह को किसी ने चिट्ठी लिखी, क्या जी हम दुनिया की दौलत देने के लिए तैयार हैं, अब हमें नाम की दौलत दे दो। महाराज ने जवाब दिया, हम झोंपड़ियों में रहते हैं, पर जो चीज़ हिंदुस्तान में वो कहीं नहीं है, तो पैसे के बदले ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये तो मेहनत करनी पड़ेगी, श्री का प्यार छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे। रोज़ रोज़ बैठोगे, अब प्लाथी मार के बैठे हैं, पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया, हाँ वहाँ से सूरत सिमट गई थी, तो रोज़ रोज़ बैठो सूरत सिमटती जाएगी, वो सिमट दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। ये तुम आराम से आध घंटा बैठते हो बिना हिले डुले, ये तुम्हारी तरक्की आध घंटा है। ये तुम 1 घंटा बैठे हो तुम्हारी तरक्की 1 घंटा है। ये तुम 3 घंटे बैठे हो तुम्हारी तरक्की 3 घंटे है। बस हमारा सिर ऐसे होना चाहिए, प्लाथी मार के बैठे हैं, चाहे 10 घंटे बिठा दे, दर्द हो ही ना, वो खट जाएगा। ये दर्द बीमारी है, ये जहर है, ये उन जितने स्वाद लिए हैं अंदर वो जहर बन गया, ये जहर निकलेगा तो रूह ऊपर आएगी। तुम मन की चिंता ना करो, कबीर ने लिखा मन जाता जान दे, दड़ कर राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। जब लग सुरत सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई, तब लग मालक परसे नहीं बड़ी विपत्ति है हुई। बड़ी विपत्ति शरीर का प्यार ही है, इसके बारे में कोई गौर नहीं करता, मन होश नहीं आने देता। मन ये माया से निकला है, शरीर भी माया, ये माया का प्यार छोड़ना नहीं चाहता। सत्संग भी सुनता है, संतों की बात भी कहते हुए सही कहते हैं, पर ये अमल नहीं करता। ये जो संतों का मार्ग है कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है, ये तो करना पड़ेगा। हाँ जी। मान लीजिए आप भजन में बैठे हैं। हाँ जी। और शरीर से रूह के सिमटाव के कारण आपके अंगों में दर्द होने लगता है। अगर आप दर्द की वजह से भजन से उठ बैठते हैं तो आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं। बोलो भाई, कोई सच्चा प्रेमी नहीं है, बातें ही बातें हैं। हाँ जी। सच्चा प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए हर तरह के दर्द को बर्दाश्त करेगा। हाँ बोलो भाई, कोई बर्दाश्त करता है? कोई प्लाथी मार के बिठा दो। हाँ जी। अब तो ये है घोर कलयुग है, अब जितनी ठगी फकीरी लाइन में है किसी लाइन में नहीं है। और तस्करों को फेल करते हैं, क्या अखबारों में पढ़ते हैं, फकीरों मिट्टी प्रीत करते ही रोने हैं। हाँ जी, बदनाम कर दिया। अब तो अंदर से ये आवाज़ आती है, इनके सामने बैठो ते संगत को बिठाओ। तो मेरा ये ख्याल है भी हम बैठेंगे तो संगत भी बैठ जाएगी। हम यहाँ दोपहर सुबह 8 बजे बैठते हैं, संगत भी बैठ जाती है, फिर 12 बजे तक बिठाए रखते हैं, फिर 2 घंटे चाय पानी पीते हैं, रोटी राटी खाते हैं, फिर 2 बजे फिर बिठा देते हैं, संगत फिर बैठ जाती है, 5 बजे तक बैठती है, फिर 12 बजे मजलिस शुरू होती है, 2 बजे ख़त्म होती है, तो हम इनको बिठा देते हैं, 5 बजे तक फिर बैठी रहती है। मैं थक जाता हूँ तो संगत कहती है आओ जी मैदान में, आओ जी मैदान में। ये कोर्स हो सकता है, प्रभु का रंग साध के संग पढ़ते ही हैं। साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मन सकलिक होत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सुज्ञान, जिसका साधन कृपा धारी, साध संग जपन नाम मुरारी। फकीर की सोबत है दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है? वो कहता है करो सिमरन, भी एक सांस भी व्यर्था ना जाए, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस ग्राम। ये इस तरह करे, सुबह उठे अपने काम पर जाए, काम ईमानदारी से करे, हेरा फेरी भी ना करे, लापरवाही भी ना करे, कोई ठगी भी ना करे। शाम को इस मन को कह दे भी मैंने मेरी ड्यूटी देती है, पूरी दिया, भजन सिमरन करना है। ये हेरा फेरी करोगे तो ये मन सिमरन नहीं करना। सिमरन ऐसी कसौटी है, सारे ऐप पाप निकाल देती है, ऐन सीधा कर देती है। हाँ जी, घर के काम भी करने हैं तो अपना सिमरन भी करना है। हाँ जी। ये निधान जपे मन कोई। हाँ, ये खजाना है ये असली नाम का। मीरा को तड़प थी, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को क्या दर्द था उसको। बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरधर गिरधर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की ते नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है? पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रिसमायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चूं लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त सोयो। इसके अंदर ऐसा खजाना है जे लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। कि हमारा हाल क्या है? ये लीडरों को पढ़ते हैं, चोरियाँ ठगियाँ हेरा फेरियाँ करते फिरते हैं, करोड़ों रुपए खा जाते हैं। वहाँ रही रही का हिसाब किताब है, लेखे सांस ग्राम से लेखे खाना खाओ, पढ़ते हैं ना। बोली भाई
लाला दे बंजारे गलियों में फिर निमाणे लालों को बंजारे। हमने हीरे लाल जवाहरात का व्यापार करना था तो गलियों में धक्के खाते फिरते हैं। हाँ जी, ये दुनिया झूठी है, इसकी माया भी झूठी है। असली धन तो राम नाम का धन है। और माल के अंदर आ गया, सारा कुछ ही आ गया, फिर कोई कमी रहती ही नहीं है। धन इकट्ठे करने की लोड़ ही नहीं है। धन इकट्ठा क्यों करते हैं? मालिक पर भरोसा नहीं रहता, धन पर भरोसा रहता है। तो धन इकट्ठा कर लेंगे, फिर अंदर ये रहेगा भी चोर चोरी न कर ले, डाकू ना लूट ले, गोर में न छीन ले, पाए ना बटा ले, आग में न जल जाए, पानी में न गल जाए, फिर तो माया का सिमन हो गया। और कबीर कहता पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों लीचिए यही शाना काम। वो मालक अंदर आ गया, माया इकट्ठी करने की लोड़ ही नहीं है। माया कमानी है, माया को आई चलाई रखना है, तो मालिक पर भरोसा रखना है। एक आस राखो मन माई, सर्व लोग नानक मिट जाए। और मालक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का नहीं, कोई कमी नहीं आती। जहाँ कमी है वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। सतगुरु सेवा सदा सुख पाए, सतगुरु दाता सबना बत का पूरे भाग बनाने। दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला? नहीं, सतगुरु सेवन से बड़ पागी। जिन्होंने सतगुरु को पढ़ कर लिया वो भाग्यशाली है, दुनिया उसके पीछे है। हाँ जी, ये निधान जपे मन कोई, सब युग में ताकी गत होई। हाँ, सतयुग में रूहें गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। जिस संत नहीं मिले, उनसे सिमरन नहीं मिला, ये मेहनत नहीं करता, माल के दरिया में जा ही नहीं सकता। ये संत नकली मिल गया तो ही काम नहीं बढ़ेगा। ये तो इस तरह है जिस तरह कोई सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बार ताला लगे, और जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उसे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, हम अंदर चले जाएंगे। ये शरीर भी एक महल है, या माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगे, ताला लगे, चाबी किसके पास है? राम नाम पूंजी संतन हाथ रखी कुंजी। संत नकली है तो नकली चाबी देगा, ये असली है तो असली चाबी मिल गई। तो सिमरन करोगे, ये जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ये सारा खेल अपना बन जाएगा। हाँ जी, निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, मालिक को कोई डर नहीं है। निर्भो जपे सकल भो, फिर तो भय रहता ही नहीं है। फिर